नमस्कार। 12 जून 2025 अहमदाबाद। एक तारीख जो एक भयानक हवाई हादसे की वजह से याद रखी जाएगी। जी। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 लंदन जा रही थी, बोइंग 787 ड्रीमलाइनर। और टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हाँ, बहुत ही दुखद। तो आज हम कोशिश करेंगे समझने की कि भी असल में हुआ क्या था, जो जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर। बिल्कुल। और ये भी देखेंगे कि जांच किस तरफ जा रही है, इसके मायने क्या हैं। तो शुरुआत करते हैं। ये विमान सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ा था दोपहर में, है ना? जी हाँ, करीब 1:39 पर। इसमें 230 यात्री थे और 12 क्रू मेंबर्स। और टेक ऑफ के बाद क्या हुआ? मतलब कितनी ऊंचाई तक गया था? देखिए, रिपोर्ट्स के मुताबिक मुश्किल से 625-650 फीट तक पहुंचा होगा और फिर अचानक नीचे आने लगा। इतनी कम ऊंचाई से? हाँ। और पायलटों ने उन्होंने कुछ सिग्नल दिया? हाँ, उन्होंने मेडे कॉल जारी की थी, जो इंटरनेशनल इमरजेंसी सिग्नल होता है। लेकिन तब तक शायद हाँ, शायद वक्त नहीं मिला। विमान सीधे शहर के अंदर मेगानी नगर इलाके में गिरा। और वो भी बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल कैंपस पर, मतलब जमीन पर भी। जी, जमीन पर भी भारी तबाही हुई। आंकड़े क्या कहते हैं, कितने लोगों की जान गई? देखिए, विमान में सवार 241 लोग नहीं बच पाए और जमीन पर कम से कम 19 लोगों की मौत हुई। 19 लोग, उसमें छात्र भी थे? हाँ, हॉस्टल के छात्र, कुछ और निवासी और पास में ही एक चाय के ठेले पर एक 14 साल का लड़का सो रहा था, उसकी भी जान चली गई। हे भगवान। कुल मिलाकर 260 से ज्यादा मौतें। मृतकों में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी भी शामिल थे। और कोई बचा भी इस हादसे में? अविश्वसनीय रूप से हाँ, सिर्फ एक यात्री, भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक थे। वो गंभीर रूप से जले हुए थे लेकिन बच गए। ये तो खैर, अब आते हैं जांच पर। इसमें क्या चल रहा है? ब्लैक बॉक्स मिले? हाँ, ये सबसे अहम बात है कि दोनों ब्लैक बॉक्स, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर सुरक्षित मिल गए हैं। अच्छा। और उनका डेटा अब एनालाइज किया जा रहा है। जो शुरुआती जांच है उसका एक मेन फोकस है इंजन फ्यूल कंट्रोल स्विच। फ्यूल कंट्रोल स्विच, ये क्या होता है? ये स्विच सीधा इंजन को जाने वाली फ्यूल सप्लाई कंट्रोल करता है। अगर ये बंद हो जाए तो मतलब इंजन बंद। तो शक इस पर है कि ये स्विच बंद हो गए, मतलब कोई मैकेनिकल खराबी नहीं, बल्कि देखिए, अभी पक्के तौर पे कुछ नहीं कह सकते, पर शुरुआती संकेत कुछ ऐसे हैं कि हो सकता है पायलटों ने अनजाने में, शायद गलती से, दोनों इंजनों की फ्यूल सप्लाई बंद कर दी हो। अनजाने में? पर ऐसे कैसे हो सकता है? आजकल के विमानों में तो सेफ्टी फीचर्स होते हैं ना? बिल्कुल होते हैं। इसीलिए ये जांच का बड़ा बिंदु है कि अगर ऐसा हुआ तो कैसे हुआ। लेकिन हाँ, साथ साथ विमान के इंजन, फ्यूल सिस्टम, इन सब की टेक्निकल जांच भी चल रही है। बोइंग भी अपने लेवल पे सिमुलेशन कर रहा है। पर अभी तक विमान के डिजाइन में कोई खराबी नहीं मिली है। अगर ये मानवीय भूल निकलती है तो ये तो बहुत गंभीर सवाल खड़े करेगा पायलट ट्रेनिंग पर, थकान पर, कॉकपिट के डिजाइन पर भी। निश्चित रूप से। इस पर एयरलाइन या रेगुलेटर्स, मतलब DGCA वगैरह, उनका क्या कहना है? देखिए, AAIB यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, जो जांच करती है, उसने अपनी शुरुआती रिपोर्ट सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को दे दी है। अच्छा। एयर इंडिया ने तो अपने ड्रीमलाइनर फ्लीट के सेफ्टी रिकॉर्ड को डिफेंड किया है। उनका कहना है कि 2011 में लॉन्च होने के बाद से ये 787 का पहला ऐसा बड़ा हादसा है, जबकि 1000 से ज्यादा विमान उड़ रहे हैं दुनिया भर में। ये बात भी है। लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर वो अपने सारे 787 विमानों की एक्स्ट्रा जांच कर रहे हैं। और सरकारी एजेंसियां, DGCA, AAI, क्या सिस्टम में कुछ कमियां नजर आ रही हैं? हाँ, ये एक बड़ा पहलू उभर कर आ रहा है। कई पार्लियामेंट्री कमेटियां एक्टिव हो गई हैं। अच्छा। जी, वो DGCA, AII जैसी संस्थाओं से सवाल पूछ रही हैं, सेफ्टी पर, रेगुलेशन पर, यहाँ तक कि हवाई किराए क्यों बढ़ रहे हैं, इस पर भी। किराए? उसका ऐसे क्या कनेक्शन? शायद सीधे नहीं, पर यह दर्शाता है कि एविएशन सेक्टर पर ओवरऑल प्रेशर और स्क्रूटनी बढ़ गई है। लेकिन जो ज्यादा चिंता की बात है वो है सिस्टम की कुछ दिक्कतें जो ये हादसा सामने लाया है। सिस्टम की दिक्कतें? जैसे एक बात सामने आई है कि DGCA के पास ऑडिट और निगरानी करने के लिए स्टाफ ही पूरा नहीं है। ओह। और एक और गंभीर बात, रडार पर ट्रैफिक का भारी बोझ।
कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं कि जहां स्टैंडर्ड 8-10 फ्लाइट्स होनी चाहिए एक स्क्रीन पर, वहां 30-30 फ्लाइट्स तक हैंडल की जा रही हैं। 30? ये तो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। सोचिए एयर ट्रैफिक कंट्रोलर पर कितना दबाव होगा। हर बारीकी पर ध्यान देना, इमरजेंसी में तुरंत रिएक्ट करना। मुश्किल हो जाता है ना। बिल्कुल। हालांकि अभी ये साबित नहीं हुआ है कि इसका इस दुर्घटना से सीधा कोई लिंक है, पर ये एक रिस्क फैक्टर तो है ही। ऐसा लग रहा है कि जितनी तेजी से एविएशन सेक्टर बढ़ रहा है, उतनी तेजी से सेफ्टी का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो पा रहा। तो कुल मिलाकर जांच चल रही है। मेन फोकस फ्यूल कंट्रोल स्विच पर है, लेकिन साथ ही सिस्टम की बड़ी खामियों पर भी नजर डाली जा रही है। सही कहा। और ये हादसा, जैसा हमने कहा, बोइंग 787 ड्रीमलाइनर का पहला घातक हादसा तो है ही, भारत के इतिहास के सबसे गंभीर हवाई हादसों में भी शामिल हो गया है। आगे क्या उम्मीद करें? जांच रिपोर्ट कब तक आएगी? देखिए, AIB की फाइनल रिपोर्ट में वक्त लगेगा, लेकिन उसमें सेफ्टी के लिए ठोस सिफारिशें होंगी ताकि आगे ऐसा ना हो। और फौरी तौर पर DGCA ने सभी ड्रीमलाइनर्स की डिटेल जांच के आदेश दे दिए हैं। इंजन, फ्यूल, हाइड्रोलिक, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, सब कुछ। ठीक है। और ये जो स्टाफ की कमी, रडार सिस्टम वाली बातें हैं, इन पर भी एक बड़ी समीक्षा चल रही है ताकि निगरानी को और मजबूत किया जा सके। ये सब कदम जरूरी हैं, लेकिन एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। जिस रफ्तार से हवाई ट्रैफिक बढ़ रहा है, क्या हमारे सेफ्टी नियम, हमारी क्षमताएं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उसके साथ कदम मिला पा रहे हैं? ये बहुत बड़ा और जरूरी सवाल है। भविष्य में ऐसी त्रासदियों से बचने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं, क्या वो काफी हैं, या हमें और भी कुछ सख्त, कुछ अलग सोचने की जरूरत है? ये एक विचारणीय बिंदु जरूर है। बिल्कुल, इस पर लगातार सोचने और काम करने की जरूरत।